तो अभी तक की क्लास में हमने मैक्रो भी पढ़ा है, उसी के साथ में एडवांस फिल्टर का यूज़ भी किया है, इफ स्टेटमेंट भी यूज़ किया है और वी लुकअप भी यूज़ किया है। ठीक है, साथ ही साथ लेफ्ट का फार्मूला हो गया, राइट का फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, और वी लुकअप के साथ में इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ किया है। अब और भी जैसे जो जो फॉर्मूले हम आगे यूज़ करेंगे उनका यूटिलाइजेशन भी देखते आना है, और फंक्शन की विशेषता भी अपने आप में भी देखना है, और कैसे दूसरे फंक्शन से वैल्यू असाइन करके कहीं और दे करके फिर रिजल्ट को वो शो कर दे, इन पैरामीटर पे भी काम करना है। कई मामले ऐसे होते हैं जब आपको उसका लॉजिक तैयार करना होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट का लगेगा, राइट का लगेगा, रो लगेगा, कॉलम लगेगा, या अदर कोई फॉर्मूला लगेगा। यानी जैसे वी लुकअप लगाया तो वी लुकअप के अंतर्गत भी कोई वैल्यू दे करके दूसरा वी लुकअप, एच लुकअप, डी गेट या एक्स्ट्रा कोई भी इफ स्टेटमेंट, ऐसे हम जो है कि फॉर्मूला असाइन कर सकते हैं। यानी डिपेंड करता है हमारी कंडीशन, हम चाहते क्या है उसके आधार पर हमें फार्मूला बनाना आना चाहिए। यदि हम उस पैरामीटर पे काम कर पाते हैं तो ही हमारे लिए एक्सेल काम का होगा। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने यहाँ पर यदि नेम की बात करें तो डी सी ए, पी जी डी सी ए, सी पी सी टी, है ना, ये चारों कोर्स के आधार पर वैल्यू लिए, यानी इस नंबर के आधार पर स्टूडेंट का नाम हमने उठा लिया या लुकअप किया है। ठीक है, अब यदि हमें पिताजी का नाम भी लाना है तो क्या करना है, इस पूरे फॉर्मूले को हम करेंगे कॉपी, सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे हम। देन सन ऑफ के बाद हम यहाँ पर फादर नेम लाना चाह रहे हैं, कंट्रोल वी से डबल क्लिक करके, फिर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करिएगा, नहीं तो फिर फार्मूला ना आकर के फॉर्मेटिंग भी आएगी। हमें फार्मूला चाहिए था ओनली, तो हमने डबल क्लिक करके फार्मूला को कॉपी किया है। अब यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो हमें चेंज कर देना है, तो 6 की जगह 7 है ना, तो सभी जगह हम 7 कर देंगे। यहाँ पर भी हम 7 कर देंगे। और यदि यहाँ पर हम डी सी ए या पी जी डी से लेते हैं, इनरोलमेंट नंबर 2, यशवी बी एस नाम आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें स्लिप में किन चीज़ों की आवश्यकता लगती है, नाम हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, कोर्स हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ ही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर फीस को जमा करना है। ठीक है, फीस पे करना है। ठीक है, तो फीस हमारी जो होगी वो कौन सी होगी, वो हम यहाँ पर निर्धारित करें, रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन है, एग्ज़ाम है, जो भी है, तो उसका हम यहाँ पे बना लेते हैं लुकअप विजार्ड। ठीक है, तो लुकअप विजार्ड बनाने के लिए इस सेल के अंतर्गत हम जाएंगे, डेटा के अंतर्गत, और डेटा के अंतर्गत यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। इसके बाद लिस्ट को क्लिक करें, लिस्ट में हम टाइप ना करते हुए रेंज सिलेक्शन का काम करेंगे। और रेंज सिलेक्शन में ऑलरेडी हमारे जो फील्ड है वो हमारी डेटा सीट में दे रखे हैं, डीसीए वाली में, डीसीए नहीं, डीसीए पीजीडीसीए सब में, चूंकि हमने कॉमन फील्ड यहाँ पर यूज़ किया है, तो वो है हमारी कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट है, तो हमारी एक तो रजिस्ट्रेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन के बाद माउस से क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, इंस्टॉलमेंट सेकेंड, ये हमारे 4 इंस्टॉलमेंट है। क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉपअप बन गया, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर रहे हैं स्टूडेंट, या एग्ज़ाम फर्स्ट, इंस्टॉलमेंट सेकंड इसको कह दें, या एग्ज़ाम सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, लिखने में गलती है। यदि यहाँ हम सही कर देंगे
इंस्टॉलमेंट कोड है ही। तो यहाँ पर भी वैसा ही इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, है ना। स्मॉल कैपिटल का इशू है फिलहाल। यहाँ पर पेमेंट का मेथड हम सेलेक्ट कर देते हैं कि बैंक में पैसा दिया या कैश दिया। तो इसका भी हम प्रॉपर बना देते हैं डेटा वैलिडेशन में जा कर के। यहाँ पर लिस्ट में लेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं यूपीआई पे कॉमा कैश पे, ये हम डाल देंगे, है ना। यानी ऑनलाइन पेमेंट किया, यूपीआई यानी बैंक में ही गया है तो बैंक पे सब लिख सकते हैं या यूपीआई लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। तो ये हमारा पेमेंट का मेथड, जैसे जो स्टूडेंट ऑनलाइन करेगा वो ऑनलाइन का मामला यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ आएगा हमारा पेमेंट कितना किया, वो हम यहाँ डालें, ठीक है। यहाँ डालने के बाद हम चाहें कि सेव बटन को क्लिक करें, एक बटन बना लेते हैं। हमने बटन बनाई, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसका नाम दे देंगे हम सेव, ठीक है। और इसका नाम हम देते हैं प्रिंट। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस स्टूडेंट की जो फीस है वो उसके रजिस्ट्रेशन फीस में जा कर के जमा हो, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ डीसीए के या जो भी हमारा कोर्स है, जैसे यहाँ पर पीजीडीसीए है, तो पीजीडीसीए के कोर्स में जा कर के, यानी पीजीडीसीए में जा कर के यहाँ पर हम एडमिशन फीस में यहाँ जमा कर दें, 6,500 यहाँ जमा करेंगे। शायद 2 नंबर है ना, 2 नंबर में 6,500 जमा कर दें। जब आप यहाँ जमा करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लाने के लिए हम यही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पूरा कंट्रोल से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो जमा फीस है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। कैसे होगी, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर जो यहाँ से हम काउंट करेंगे। अब या तो काउंट करें या इसकी बजाय क्या करते हैं, क्योंकि हमने इनरोलमेंट नंबर हमारा फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर क्या लिख दें हम, सेकेंड, और इनको आगे तक खींच देते हैं। क्या होगा, जिससे वी लुकअप में हमें कॉलम काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 12 नंबर के कॉलम में है, ठीक है। ऐसा कैसा ही आप पीजीडीसी में, टैली में, सीपीसीटी में, चारों में चाहते हैं तो क्या करिएगा, कंट्रोल प्रेस करके इनको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, चारों सीट। ये मल्टी सिलेक्शन हो गया, चारों सीट सिलेक्ट हो गई। चारों सिलेक्ट होने के बाद फिर आप यहाँ पर एक बार टाइप कर दीजिएगा ताकि डेटा उस पर भी लागू हो जाए। तो 1 2 टाइप किया, दोनों को सिलेक्ट किया और फिर खींच दिया, ठीक है। तो ये पीजीडीसी वाली सीट पर भी यही क्रम दिखाई देगा, टैली वाली पे भी यही दिखाई देगा, यानी जब आपको एक जैसा वर्क सभी सीट पे करना हो तो आप कंट्रोल के साथ में मल्टी सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको टाइम नहीं लगेगा, सीट की फॉर्मेटिंग वगैरह एक जैसी, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 12 नंबर जनरेट हुआ है इस
फीस का कॉलम का। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर में दे देंगे 12। ठीक, तो ये फीस आ गई हमारी 6,500। लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है कि हमें उस रिकॉर्ड में जाना पड़ रहा है, पीजीडीसी वाले डेटाबेस में जाना पड़ रहा है, और फिर वहाँ जमा करके फिर यहाँ पर स्लिप बनाना पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा, हम ये तो किस मद में जमा की वो फीस है, हम यहाँ पर फी डिटेल भी देना चाहते हैं कि अभी तक की जो फी जमा की है वो कौन कौन सी है, वो यहाँ पर आ जाए। तो हम यहाँ पे दे देते हैं फी डिटेल। फी डिटेल में कौन कौन सी फीस है, तो रजिस्ट्रेशन, एग्जाम, इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट सेकंड, ये सारे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन इंस्टॉलमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक तरीका तो वही है, टाइप कर दें, लेकिन समान हो इसलिए हम कॉपी करेंगे। और इसको भी है ना, थोड़ा सा हमने यहाँ चेंज कर दिया है एक जगह और एक इसमें नहीं किया है, तो एरर आएगा। तो क्या करिएगा, मल्टी सिलेक्शन करिएगा। ये डीसीए, पीजीडीसीए, टेली और सीपीसीटी। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी टाइप कर रहे हैं, यानी अब मल्टीपल टाइप होगा, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकंड, और यहाँ पर अदर, ऐसा हम टाइप कर। ये चारों इंस्टॉलमेंट हमारे हो गए और ये चारों सीट पे हो गए अब, ये देखिए। ठीक है, मल्टी सिलेक्शन करके फिर एक बार क्लिक कर देना तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी चारों फील्ड है। फिलहाल के लिए इन चारों को हम कॉपी करते हैं और फी स्लिप पर आकर के यहाँ हम इसको पेस्ट एज ए ट्रांसपो करेंगे, वैल्यू और ट्रांसपो, देन ओके। तो ये यहाँ फील्ड आ गई। अब जो भी फीस वहाँ जमा हुई है वो यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूला वही है, तो इस फॉर्मूले को हमने वैसे तो कॉपी किया हुआ था, फिर भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डबल क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। आधा हुआ, और जब आधा होगा तो मामला गड़बड़ होगा, पूरा डिलीट होगा। आप ऐसे डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन जब डायरेक्ट कॉपी करें और जब पेस्ट करें तो यहाँ पर आपको एज ए फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, ये फॉर्मूला, देन ओके। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले में क्या होता है कि ये सेल एड्रेस दूसरा सेलेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ की अपेक्षा ये सेल एड्रेस ये था, तो इसने एक नीचे गया और एक साइड में आया, तो सेल एड्रेस उसके अगेंस्ट देखेगा कि वो जहाँ था उसके अगेंस्ट कैसा है, क्योंकि इसका एड्रेस यहाँ था, तो यहाँ से इसका एड्रेस ये पकड़ रहा था। फिर जब यहाँ आया तो ये मूव किया, लोकेशन में मूव किया, तो उसके आधार पर ये दूसरा एड्रेस ले लेता है। इसलिए हमें नॉर्मल कॉपी करके और फॉर्मूला एज ए पेस्ट करने में एरर्स आते हैं। तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि बार बार पेस्ट ना करना पड़े, एक का हमने निकाला और इसको खींच दे, तो क्या हो, एग्जाम फर्स्ट और एग्जाम सेकंड और अदर फीस भी आ जाए यदि वहाँ जमा है तो। जैसे पीजीडीसीए का रजिस्ट्रेशन फीस हमने जमा किया है, एग्जाम में भी जमा कर देते हैं 3,500, और यहाँ जमा कर देते हैं 3,000। ठीक है। अदर में तो है नहीं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल सम, कोष्टक कहाँ से कहाँ तक का सम करें, तो हमने कहा रजिस्ट्रेशन यानी कि M3 से तो P3 तक का कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, फिर 13,000 आ गया। ठीक है। इसको आगे हम खींच देते हैं, सभी का आ जाएगा। ठीक है। और आगे आप इसे डबल क्लिक कर दीजिए, ये सबका आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक और चीज निकालनी है इसमें, वो है ड्यू। बाकी कितनी है, ड्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल कोर्स फीस क्या है इनकी, तो ये यहाँ हमने एक कॉलम बनाया था कोर्स फीस का, देखो इसमें नहीं बना, वो डीसीए में बना बस, है ना, पीजीडीसी में नहीं बना, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर में एरर आएगा।
कोर्स तो बना दिया लेकिन कोर्स, हाँ कहाँ बना? हाँ, पहले करते तो हो जाता, इसमें होगा। कोर्स फीस यहाँ है और यहाँ नहीं, दो अच्छा डिस्काउंट को चेंज कर दिया था हमने, ठीक है। तो अब हम मल्टी सिलेक्शन 3 का करेंगे और यहाँ पर कोर्स फी, और यहाँ क्या लगा देंगे हम, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, कोर्स, कोमा, लुकअप टेबल अरे क्या है, ये वाला, है ना, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2, कॉमा 0, कोष्टक बंद, देन एंटर, ठीक है। ये आ गई कोर्स। अब इसमें क्या होगा, यदि आपने इसको सभी पर लागू करने के लिए इसे खींचा तो ये कुछ जगह हेज ना आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी भी फॉर्मूले को सभी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो सेल एड्रेस चेंज होता है। जैसे यहाँ पर सेल एड्रेस देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन है M7 से N11 तक, यानी कि यहाँ, सॉरी, M7 से, ये 7 है, M11 तक। जब नेक्स्ट सेल में जाएगा तो इसका सेल एड्रेस भी ऐसा पास होता है जैसे अब चेंज हुआ था। यदि आप यहाँ पर देखें तो इसमें सिलेक्शन हुआ M8 से, फिर इसमें सिलेक्शन हुआ M9 से, तो क्या M9 में पीजीडीसी की फीस है? नहीं है, वो तो M7 में है, वो कोर्स उसको फाइंड ही नहीं होगा, तो हेज वैल्यू आ जाएगी। हम चाहें कि ये फिक्स रहे, कांस्टेंट स्थिर रहे, तो फिर क्या करिएगा, यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, इसको क्लिक करना और F4 बटन प्रेस करना, फंक्शन F4, तो इससे डॉलर के सिंबल लग जाएंगे। डॉलर लगा मतलब कि वो एड्रेस उसका फिक्स है, ठीक है। F4 दोनों जगह टेबल एरे में, यहाँ C3 में नहीं किया, क्योंकि C3 क्या है, C3 तो इसका एड्रेस है, जो भी उसका कोर्स होगा, तो किसको फिक्स करना है किसको नहीं करना है, तो हमें टेबल रेंज को फिक्स करना है, ना कि लुकअप वैल्यू को। कभी कभी लुकअप वैल्यू को फिक्स करना होता है, तो ये डिपेंड करता है हमारे कंडीशन के आधार पर। अब डबल क्लिक करते, देखो अब नहीं आया, यहाँ आया है। यहाँ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ कोर्स है ही नहीं। जैसे ही यहाँ कोर्स आएगा, यहाँ सपोज करिए कि हमने यहाँ पर पीजीडीसी ना टाइप करते हुए डीसीए टाइप किया, 12,000, ठीक है। आप चाहते हैं कि जब कोर्स नहीं हो तब कुछ नहीं आए, ये हेजना बेकार लगता है, हमें तो अच्छा नहीं लगता। तो इस हेजना को आप हटाने के लिए इस वी लुकअप के आगे यहाँ पर एक फॉर्मूला असाइन करिएगा, इफ एरर। इफ के साथ में एरर कीवर्ड है, इफ एरर। ये क्या करता है, इफ एरर यदि वैल्यू हो तब तो वैल्यू आएगी, और नहीं तो वैल्यू इफ एरर, यदि एरर हो, ये एरर ही एक, क्योंकि कोर्स उसको नहीं मिला है, तो एरर हो तब कुछ नहीं दे। तो हमने दिया, वैल्यू की जगह दे दिया ये फॉर्मूला पूरा, वी लुकअप इसको वैल्यू दे देगा। यदि इसके बाद एरर आए, कॉमा, वैल्यू ट्रू, ट्रू वाली स्थिति में तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो वैल्यू इफ एरर, यदि एरर हो तो क्या हो, तो हमने कहा कि ब्लैंक आए, एरर वाली स्थिति में क्या है, ब्लैंक आए। देन डबल क्लिक करें, अब हेज ना हट गया है, चाहे तो इसका पिक ले सकते हैं आप। एक नया फॉर्मूला, अभी तक के फॉर्मूले वही थे पूरा। हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गई है हमारी, कोर्स फीस। और जब कोर्स फीस आ गई तो ड्यू निकालना आसान है। ड्यू फीस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल जो कोर्स फीस है उसमें से माइनस कर देंगे जो आगे चुकी है टोटल, तो क्या निकलेगी, ड्यू फीस कितनी है, 500 रुपये। इसी फॉर्मूले को हम सभी पे लागू करेंगे। अब इसमें देखिए 6,500 आई है तो 7,000 बाकी है, इसमें कुछ आई ही नहीं है, पूरी 13,000। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस वाले मामले में यहाँ पर हैज वैल्यू आ गया, क्योंकि कोई सी वैल्यू नहीं है। जब कोई सी भी वैल्यू नहीं है
तो इसके पहले हम लगा देंगे इफ एरर, वैल्यू की जगह तो वैल्यू आए, अदरवाइज ब्लैंक आए। अब हमारे एरर्स हट गए। ठीक, और कर दें, समझ लें? नहीं, चलिए तो इतना आप फॉर्मेटिंग करिएगा। अब हम कल इसमें एच लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे।